ऑफ युवराज सिंह चारण, अपने प्यारे चैनल इन्फिनिटी स्टडी पर आपका स्वागत। तो आज के इस वोकैब बूस्ट सेशन में हम आपको इडियम एंड फ्रेजेस करवाएंगे और अपनी सीरीज देखिए देखते ही देखते 29 नंबर पर आ गई है और ये आपको डिफेंस एग्जामों में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। जैसे कि आपने नोटिफिकेशन देखा होगा कि एयरफोर्स की जो अपने एप्लीकेशन पढ़ सकते हैं वो 24 के बाद पढ़ सकते हैं और 25 जुलाई से उसके एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा आपको बेनिफिशियल रहेगी। तो आइए इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो पहली अपन इडियम एंड फ्रेजेस देखते हैं। फर्स्ट वाली जो अपने पास आई है, द अल्फा एंड ओमेगा। ठीक है, अब आपने मैथ में पढ़ा होगा अल्फा एंड ओमेगा। अल्फा एंड ओमेगा पढ़ते हैं अपन, जैसे कि कोई भी रूट वगैरह मानते हैं तो मैथ में मानते हैं अल्फा, बीटा, गामा, फिर शायद ओमेगा, है ना। तो ये अल्फा अपन स्टार्टिंग मानते हैं, ओमेगा अपन एंडिंग में मानते हैं। तो याद करने की ट्रिक क्या होगी, अल्फा आता बिगिनिंग में एंड ओमेगा आता एंडिंग में। अल्फा एंड ओमेगा इडियम एंड फ्रेजेस का मतलब क्या होगा, बिगिनिंग एंड एंड। ओके, तो ये वाली जो हमने इडियम एंड फ्रेजेस है इसको मैथ की ट्रिक से अपन याद कर सकते हैं। तो ये आराम से याद हो गया। फर्स्ट वाली इडियम अपन ने कंप्लीट। सेकंड वाली इडियम अपने पास आती है व्हाइट एलिफेंट। अब देखिए व्हाइट एलिफेंट जीके का एक है। व्हाइट एलिफेंट कहाँ होते हैं, थाईलैंड में होते हैं, है ना। थाईलैंड, बैंकॉक वगैरह सब लोग बहुत ही ज्यादा घूमने जाते हैं। सबसे ज्यादा जो मसाज करवाने बहुत ज्यादा लोग जाते हैं, वो मसाज वहाँ की सबसे ज्यादा फेमस है। तो व्हाइट एलिफेंट क्या होता है, बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होता है, यानी महंगा होता है, बट जो उसका पोजीशन है वो यूजलेस है, व्यर्थ है, उसका कोई मतलब नहीं है आगे। ठीक है, तो थाईलैंड में भी लोग जाकर मसाज करवा के आते हैं, कोई मतलब नहीं है उनका मसाज करवा के, कोई व्यर्थ नहीं है, वो व्यर्थ ही, वो चीजें व्यर्थ ही है, उनकी कुछ काम की नहीं है। तो ये हो गया कॉस्टली बट यूजलेस पोजीशन। अब जैसे कि अपन यूजलेस के देख लेते हैं सिनोनिम्स। जिम क्रैक कहते हैं, वर्थलेस रहते हैं, ये हो गया जिम क्रैक जिसको व्यर्थ कहते हैं। ठीक है, व्यर्थ यानी होता है जिम क्रैक, व्यर्थ हो गया, जिम क्रैक, वर्थलेस और यूजलेस, ये सारे उसके सिनोनिम्स हो गए। अदर सेकेंड इडियम अपन ने कंप्लीट कर दिया। बात है अपन थर्ड इडियम की ओर। इसका मतलब होता है, थर्ड इडियम अपने पास आई है ऑल मून शाइन। ऑल मून शाइन का मतलब होता है सारे मूर्ख हैं, यूं भी कह सकते हैं, या जो सारे के सारे हैं जिनमें नॉलेज है वो कम है, एकदम ज्यादा नहीं है। तो इसीलिए इधर जो वर्ड यूज किया गया है सुपरफिशियल, इसका मतलब होता है नॉट डीप। सुपरफिशियल यानी होता है नॉट डीप, जिसको स्वेलो भी कहते हैं, शेलो, है ना। शेलो यानी कि नॉट डीप होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं कम गहरा। ये हो गया कम गहरा। तो थर्ड इडियम अपन ने कंप्लीट कर दी, जो थी अपनी ऑल मून शाइन। इसका मतलब हो गया सुपरफिशियल, जिसको कहते हैं नॉट डीप, शेलो, कम गहरा। इसको याद करने की ट्रिक, जैसे कि सारे के जा रहे हैं जिनमें जो ज्ञान का भंडार है या कुछ भी चीजें या कोई भी नॉलेज है वो बहुत ही कम है उनमें, तो नॉट डीप है, कम गहरी है। ठीक है, चौथी इडियम अपने पास है फोर्थ नंबर की, बिलो द विस्प। बिलो द विस्प का मतलब होता है कोई व्यक्ति आपको कहता है कि ये काम करना बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल है, इसको करना पॉसिबल नहीं है, ये इम्पॉसिबल है। तो हो गया समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल टू गेट और अचीव। किसी थिंग को प्राप्त करना या किसी थिंग को अचीव करना यानी प्राप्त करना, उसे बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल है, वो बहुत ही ज्यादा कठिन है। ठीक है, तो बिलो द विस्प का मतलब हो गया समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल टू गेट और अचीव। ठीक है, अचीव के वो देख लेते हैं अपन, गेन यानी कि अचीव होता है। ठीक है, अकम्प्लिश, इसका मतलब भी प्राप्त करना होता है। तो ये इसके अदर सिनोनिम्स हो गए। 5 नंबर की इडियम अपने पास आई है इन अ जिपी। ठीक है, इन अ जिपी का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा जल्दी में होना। इन अ जिपी का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा जल्दी में होना, या कोई भी काम जो किया गया है वो बहुत ही जल्दी में किया गया है। तो समथिंग दैट इज डन वेरी क्विकली। इन अ जिपी का मतलब होता है कोई भी काम किया गया है वो बहुत ही ज्यादा जल्दी में किया गया है, और जिसको और भी कह सकते हैं अपन इन अ हरी, इसका मतलब होता है जल्दी में। तो ये अपनी जो 5 नंबर की इडियम थी अपन ने इसको समझी।
इन अ जिपी का मतलब होता है समथिंग दैट इज डन वेरी क्विकली, जिसे इन अ हरी कहते हैं। इसका मतलब 6 इडियम आपके पास आई है टू फेस द म्यूजिक। अब जैसे कि एयरफोर्स की नोटिफिकेशन आउट हो गई है, 24 से फॉर्म फिलअप हो रहे हैं और 25 जुलाई को एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे ऑनलाइन। उसके बाद भी बहुत सारे जो स्टूडेंट है उनके एग्जाम्पल से समझ सकते हैं वो उसके बाद भी म्यूजिक सुन रहे हैं, है ना, टू फेस द म्यूजिक, वो म्यूजिक सुन रहे हैं। तो म्यूजिक सुनने से उनको क्या होगा, अभी तो वो म्यूजिक सुन लेंगे लेकिन जब 25 को उनके एग्जाम होगा तब उनको उनके कंसिक्वेंस भुगतने पड़ेंगे, उनको उनके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो ये हो गया टू बियर द कंसिक्वेंस, उनको अपने परिणाम भुगतने पड़ेंगे। कंसिक्वेंस का मतलब होता है रिजल्ट या परिणाम, ठीक है, उनको अपने कंसिक्वेंस भुगतने पड़ेंगे, रिजल्ट भुगतना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा। अभी तो म्यूजिक सुनने से कुछ नहीं है, तब उनको अपना रिजल्ट भुगतना पड़ेगा। इसको अपन ऐसे याद कर सकते हैं। 7 नंबर की इडियम अपने पास आई है टू बाइट द डस्ट। इसको आराम से याद कर सकते हैं, कोई इतनी डिफिकल्ट नहीं है। धूल चटाना किसी को, है ना, हिंदी में कहते हैं धूल चटाना किसी को, यानी बुरी तरह से हराना या हरा देना। टू गेट डिफीटेड, हरा देना। ठीक है। 8 नंबर की इडियम अपने पास है फ्ली मार्केट। ये फ्ली मार्केट ऐसा होता है जिसकी स्ट्रीट मार्केट होता है, गलियारों वगैरह में होता है ये, गलियों में, और इसमें ये होता है कि सेकंड हैंड गुड्स बेचे जाते हैं वहां पर। जैसे कि सेकंड हैंड जो माल होता है वो वहां पर बेचा जाता है, तो उसको फ्ली मार्केट कहेंगे। बड़ी बड़ी सिटियों में होता है, जैसे ये अपने 4 जो महानगर है उनमें हो जाएगा ये, और बड़ी बड़ी अधिकतर जो सिटीज होती है उसमें ये होता है स्ट्रीट मार्केट सेलिंग सेकंड हैंड गुड्स। गुड्स का मतलब होता है सामान, ठीक है, याद रखना। तो ये 8 नंबर की जो इडियम थी अपन ने कंप्लीट की। 9 नंबर की इडियम अपने पास आई है गॉड्स एक्रे। गॉड्स एक्रे का ये मतलब होता है जैसे कि आपने मूवियों वगैरह में देखा होगा कि जो क्रिश्चियन होते हैं वो उनकी डेथ हो जाती है, उसके बाद चर्च के पीछे उनका जो सीमेंट्री बना होता है कब्रिस्तान, वहां पर जाकर उनको दफनाते हैं, फिर वो ऐसे ऐसे करते हैं, वो उनका पूरा सारा सिस्टम रहता है। तो गॉड्स एक्रे वही है कि जो उनका कब्रिस्तान होता है किसके पीछे, चर्च के पीछे, उसको इडियम्स में क्या कहते हैं, गॉड्स एक्रे। तो ये हो गया अ सीमेंट्री बिसाइड्स चर्च, एक कब्रिस्तान जो किसके पीछे है, चर्च के पीछे, उसको क्या कहते हैं, गॉड्स एक्रे, है ना। तो ये इस वाली इडियम को अपन ऐसे याद करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। 9th वाली इडियम। 10th इडियम अपने पास आ गई टू पिक होल्स। अब इसको भी याद करने का बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कि जैसे कि तू मेरे छेद ढूंढ रहा है, तू मेरी गलतियां ढूंढ रहा है, टू पिक होल्स। कोई व्यक्ति अगर आपकी गलतियां ढूंढ रहा है, यानी वो आपके पिक होल्स यानी होल्स ढूंढ रहा है, तो वो आपको क्रिटिसाइज करने के लिए गलतियां ढूंढेगा आपकी। तो ये हो गया टू क्रिटिसाइज समवन, किसी को अपन क्रिटिसाइज करने के लिए होल्स ढूंढते हैं, तो पिक होल्स का मतलब होता है टू क्रिटिसाइज समवन। तो ये जो 10 इडियम है वो कंप्लीट कर दी। मैं आपको एक बार इसका क्विक रिवीजन करवा देता हूँ। पहली अपने पास आई है फर्स्ट वाली द अल्फा एंड ओमेगा। अल्फा एंड ओमेगा का मैंने एग्जांपल बता दिया, अल्फा बीटा गामा ओमेगा, जैसे अपन रूट मानते हैं तो अल्फा फर्स्ट में मानते हैं और ओमेगा एंडिंग में मानते हैं, तो ये बिगिनिंग एंड एंडिंग हो गया। व्हाइट एलिफेंट जो थाईलैंड में पाया जाता है, बहुत ही ज्यादा महंगा होता है पर उसका कुछ भी पोजीशन जो है वो वर्थलेस होता है, व्हाइट एलिफेंट का हो गया। और मैंने यूजलेस के जो सिनोनिम्स बता दिए थे, जिंक और वर्थलेस। ओल्ड मूनशाइन, जितने भी व्यक्ति है उनके पास जो ज्ञान का भंडार है वो कम है, यहाँ पर जो ले रहे हैं, यानी जितने भी बहुत सारों की बात नहीं कर रहा, यानी किसी एक स्पेशल एरिया में है उनकी बात हो रही है। तो ऑल मूनशाइन का मतलब सुपरफिशियल, नॉट डीप, शैलो, कम गहरा, है ना। बिलो द बीस्ट, एक ऐसा काम जिसे प्राप्त करना है, एक ऐसी टारगेट अपना, एक ऐसा कोई भी टारगेट हो जिसको अचीव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, तो वो हो गया बिलो द बीस्ट, ठीक है। इन अ जिपी, इन अ जिपी का मतलब होता है जल्दी में किया गया काम, या कोई भी काम जो होता है वो जल्दी में होता है, उसे कहते हैं इन अ जिपी। टू फेस द म्यूजिक, इसका एग्जांपल बहुत ही अच्छा बता दिया था, जैसे कि ये भी एयरफोर्स का एग्जांपल लेंगे। अभी तो गाने सुन लेंगे, लेकिन जब अपने एग्जाम आएगा, जब अपन बैठेंगे एग्जाम के अंदर, तब क्या होगा, अपन को कंसीक्वेंस भुगतने पड़ेंगे, जब अपन को कुछ आएगा नहीं, टू बियर द कंसीक्वेंस रिजल्ट। टू बाइट द डस्ट, किसी को धूल चटाना। टू गेट डिफीटेड, उसको हरा देना। फ्ली मार्केट कैसा होता है, एक स्ट्रीट मार्केट होता है जिसमें सेकंड हैंड गुड्स बेचे जाते हैं। गॉड्स एक्रे,
चर्च के पीछे जो कब्रिस्तान होता है उसे गौर से करेंगे। टू पिक होल्स, किसी के छेद ढूंढना यानी होता है किसी को क्रिटिसाइज करना। तो आज का जो वोकेब बूस्ट नंबर 29 सेशन होता है वो कंप्लीट होता है, और वोकेब बूस्ट नंबर 30 वाले सेशन में भी हम आपको इडियम एंड फ्रेज कराएंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करना चैनल।